हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 11 पॉइंट। ठीक है। और इसमें आज आप लोग को हम डिटेल बताएंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से इसको बनाना है, कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे और किस प्रकार से इसका सारा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा देर नहीं करेंगे सर, फिर भी एक बार डिटेल आप लोग को बता देंगे कि इस पूरे चैप्टर में यानी 11.1 जो है वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानकारी लेना है, जिससे अगर क्या क्या फॉर्मूला आप लोग के पास अगर आप जानकारी रखते हो, कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे, वो सारे फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हो, आपको बताया जाएगा, आप सीख जाते हो, तो सर आप आसानी से चैप्टर को पूरे बना सकते हो। 11 पार्ट जो है 11.1 या 11.2 वो आपको पूरा आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने अभी फॉर्मूला आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसको डिटेल से ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए पहले। और समझने के बाद सर उसको आप रीडिंग कीजिए, रिविजन कीजिए, तब कहीं जा करके आप आसानी से इस चैप्टर को बना पाइएगा। ठीक है। चलिए आप लोग को जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं सर। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बताएंगे, चैप्टर का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या नाम है? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का ये चैप्टर है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और इसका नाम ही है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। यानी कि हम लोगों को वृत्त से रिलेटेड ही पढ़ना पड़ेगा सर। तो चलिए आप लोग को हम वृत्त से रिलेटेड चीजें बताते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर बताएंगे वो क्या होगा आपके लिए वृत्त। ध्यान से देखिए, पहला जो टॉपिक यहाँ पर बताएंगे वो आपके लिए क्या होगा, वृत्त। तो स्टार्टिंग करते हैं सर वृत्त से। देखो, एक हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, कुछ इस प्रकार का एक वृत्त बन जाएगा और वृत्त का बीच में क्या होगा, एक केंद्र बिंदु होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार का क्या होगा, एक केंद्र बिंदु होगा। इस वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और आर का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर फोर क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस। समझने का प्रयास कीजिएगा, रेडियस। और रेडियस को हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, त्रिज्या से समझते हैं। क्या समझते हैं, त्रिज्या। ध्यान पूर्वक से समझो। अब एक त्रिज्या यहाँ पर हुआ, अगर इसी प्रकार से एक त्रिज्या और इधर ऐसे खींच दिया जाए सर, कुछ इस प्रकार का, तो ये टोटल कितने त्रिज्या हो जाएंगे, दो त्रिज्या हो गया। ऐसे आर और आर, कितने आर मिल गए सर आपके पास, दो आर मिल गया। ठीक है। अब जब दो आर एक साथ मिलेगा, ठीक है, ये दो आर जब एक साथ मिलेगा तो वो किसका निर्माण करेगा, डी का निर्माण करता है, डाईमीटर का। ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, डाईमीटर। क्या होता है, इसको डाईमीटर कहा जाता है और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यास। अब समझने वाली बात ये है कि डाईमीटर होता कितना है, यानी एक डायमीटर इज इक्वल टू होता है दो आर, यानी दो त्रिज्या दो रेडियस मिलकर के एक डायमीटर का निर्माण करता है। यानी कि डी का जो फॉर्मूला आता है डायमीटर का वो टू आर होता है और इसी से फॉर्मूला आर का भी निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, मान के चलिए आप आर बराबर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डी बटे टू और इस साइड में रह जाएगा आर। अब इसी से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डी बटे टू बराबर आर, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर डी बटे टू। देखिए, ये आपका एक प्रोसेस बन गया जिसमें कि एक टोटल इस ब्रीथ कहा जाता है, इसको टोटल को क्या कहा जाता है, एक ब्रीथ कहा जाता है। अब ब्रीथ में एक चीज ध्यान देने वाली बातें होती है सर, उसको समझिएगा कि अब एक देख लो एक बार, आर फोर होता है रेडियस त्रिज्या, डी फोर होता है डायमीटर व्यास, डी बराबर होता है टू आर, डी बटे टू बराबर आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाता है, डी बटे टू। अब इसमें एक चीज आते हैं क्या, उसको ध्यान से समझिएगा। इस वृत्त के नीचे वाले पार्ट को दो पार्ट में देखो बट गया, अगर एक पूरे डायमीटर से अगर पूरे खींच दिया जाए तो एक वृत्त दो पार्ट में बट जाता है, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे वाले पार्ट को मान के चलो कि अगर ये पाई आर है और ऊपर वाले पार्ट भी क्या है, पाई आर है। ठीक है। तो इससे एक हम लोग का फॉर्मूला जो निकल करके आता है, वो क्या फॉर्मूला निकलता है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। उसके लिए फॉर्मूला निकलता है सर, देख लीजिए, उसको कहा जाता है वृत्त का परिमाप। क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसको कहा जाता है वृत्त का परिमाप। देखो, वृत्त का परिमाप या इसको परिधि भी कहा जाता है सर। वृत्त का परिमाप कह लो या फिर वृत्त का परिधि कह लो। इसका फॉर्मूला जो होता है, अब इसको परिमाप कैसे हम लोग याद करेंगे, परिमाप याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए चलना,
यहाँ से एक चक्कर पूरा घूम जाइएगा, एक चक्कर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे एक चक्कर घूम जाइएगा, तो क्या कहलाता है, वृत्त का टोटल परिमाप, टोटल कुल परिमाप। तो यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे, यहाँ पर पाई आर मिलेगा, फिर एक चक्कर लगाएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई आर। यानी टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। एक वृत्त का टोटल चक्कर लगाने पे कितने पाई आर मिल गए, 2 पाई आर। यानी कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया, ध्यान से देखो, 2 पाई आर। एक वृत्त का परिमाप क्या निकल करके आ गया, 2 पाई आर। अब सेकेंड हम लोग के पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वृत्त का, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात और आप लोग को ध्यान देने वाली चीज है, वृत्त का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त का परिमाप यानी परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर हो गया। कभी कभार ये आपसे पूछ देता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछ देता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो सर आप लोग को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान पूर्वक से समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्ध, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कभी कभार इसमें एक और चीज पूछता है, अर्धवृत्त चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल पूछ देता है। सर देखिए चतुर्थांश, क्या पूछता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके लिए हो गया वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये तीन चीजें आप लोगों को नॉर्मली याद रखना ही रखना है। कभी कभार अर्धवृत्त का परिमाप भी पूछता है सर, वो भी आपको अगला वीडियो में बताएंगे। और कभी कभार अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप पूछता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे और इसका पढ़ेंगे। इसके लिए एक और पढ़ना है आपको, चतुर्थांश कंप्लीट हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल भी कंप्लीट हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्यीय खंड। क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यीय खंड। चलिए हम लोग त्रिज्यीय खंड पढ़ते हैं सर। तो यहीं पर एक आपको बताते हैं त्रिज्यीय खंड होता कैसे, किस प्रकार का होता है। देखिए एक वृत्त और बनाना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ इस प्रकार का एक अर्धवृत्त वृत्त बना लेंगे। वृत्त का क्या होता है, बीच में एक केंद्र बिंदु इस प्रकार का लगता है। ठीक है, वृत्त का बीच में क्या होता है, एक केंद्र बिंदु इस प्रकार लगता है। अब वृत्त के केंद्र से हम लोग कहीं पर भी, आप लोग जानते हो, अगर किधरों खींचोगे वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। मान लो यहाँ से एक लाइन हम लोग ऐसे खींच दिए, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। आप यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा सर। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि एक वृत्त में जब दो त्रिज्या से हम लोग खंडन करते हैं तो यहाँ पर दो पार्ट में त्रिज्या बट गया, वृत्त जो है सो बट गया। पहला पार्ट में बटा, उसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। यानी सीधा सा बात ये होगा कि त्रिज्या से बटने वाले खंड को, वृत्त खंड को, वृत्त जो बटता है उसको त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। और त्रिज्या, तो हम लोग इसमें दो पार्ट में जब बट गया तो फर्स्ट पार्ट में जो बटा हुआ है नीचे वाला, ये छोटा पार्ट हुआ, छोटा पार्ट को क्या कहेंगे, लघु। ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड, ध्यान से सुनिए, लघु त्रिज्यीय खंड क्या कहा जाएगा, लघु त्रिज्यीय खंड। और ऊपर जो बड़ा वाला पार्ट बचा है ऊपर, उसको कहा जाएगा दीर्घ। देखो दीर्घ त्रिज्यीय खंड, समझ में आ गया। ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्यीय खंड और नीचे वाले को लघु त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ करके आती है, क्या लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो हम लोग के लिए सर अलग अलग फॉर्मूला इसका नहीं होता है, बल्कि एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर लघु त्रिज्यीय खंड रहे या दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, ये चीज आपको मायने नहीं रखता कि कौन सा त्रिज्यीय खंड, लघु बोले या दीर्घ बोले, आपको सिर्फ त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला लिखना है। देखिए तो त्रिज्यीय खंड, ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक चीज और होती है सर, उसको भी जरा ध्यान पूर्वक से समझ ही लीजिएगा। जैसे मान के चलो
कि एक छोटा सा वृत्त यहाँ पर बनाते हैं, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, इस वृत्त का केंद्र है, एक हम लोग इधर लाइन खींच दिए, एक लाइन इधर खींच दिए। अब इस पार्ट को अगर ऐसे हम लोग मिला देते हैं इस जीवा को, तो ये जो पार्ट बना है ना, ये वाला जो बना है ये लाइन, इसको कहा जाता है चाप की लंबाई। क्या कहा जाता है? चाप की लंबाई। तो अगला जो फॉर्मूला हम लोग के लिए आएगा वो हो जाएगा चाप की लंबाई। क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कहेंगे चाप की लंबाई। क्या कहा जाएगा? चाप की लंबाई कहा जाता है सर। अब देखिए, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई और आर। ये हो गया चाप की लंबाई का। यानी इसमें अब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि आपको सर फुल्ली एक हम फॉर्मूला का डिटेल आपको बता दिए। वृत्त का क्षेत्रफल में एक वृत्त बना दिया गया, वृत्त बनाने के बाद वृत्त का केंद्र में होता है, वृत्त का केंद्र बिंदु से कहीं पर भी आप कहीं भी खींच सकते हो। ठीक है, वृत्त का केंद्र से कहीं पर भी लाइन ऐसे खींचोगे ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी में, तो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो हम लोग एक यहाँ से यहाँ खींच दिया, यहाँ से यहाँ खींच दिया, दो रेडियस खींच दिया गया। अब जब दोनों रेडियस एक साथ मिल जाता है तो क्या कहलाता है? डायमीटर का निर्माण कर देता है सर। तो देखिए, R4 होता है रेडियस मतलब त्रिज्या, D4 होता है डायमीटर यानी कि व्यास, D बराबर होता है 2R, और D का जो R बराबर जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो D/2 निकल कर आता है। आप लोग देख पा रहे हो, डी का फॉर्मूला होता है 2R और आर का फॉर्मूला होता है D/2, यानी कि दो फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आपके लिए आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसी में हम लोगों का वृत्त का परिमाप भी फॉर्मूला निकलता है। देखिए, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी परिधि का फॉर्मूला हो गया आपके लिए, देख सकते हो 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/4 πr²। और उसके बाद अगला जो एक वृत्त हम लोग यहाँ पर बनाए, इसमें त्रिज्या खंड का निर्माण किए। दो त्रिज्याएं जब आपस में एक खींचा जाता है और एक वृत्त को दो पार्ट में बांटा जाता है त्रिज्या के द्वारा, उसको त्रिज्या खंड कहा जाता है। त्रिज्या के द्वारा बांटा जाता है तो त्रिज्या खंड। अब देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू πr²। चाप की लंबाई यहाँ पर निकल कर आता है, देखो इसको बताए थे ना, इस जो चाप का जहाँ पर चाप जो बनता है, जहाँ जहाँ पर चाप, उस चाप की लंबाई को अगर हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो उसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। अब ये थीटा क्या होगा ये भी जान लीजिए सर। थीटा का मतलब होगा कोण। ठीक है, थीटा का मतलब क्या होगा? कोण। यहाँ पर समझिए कोण क्या होगा। अगर कुछ देर के लिए मान के चलो इस वाले पार्ट का इसका मान यदि 60 डिग्री है, ठीक है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में समझिए। एक जो वृत्त होता है ना ऐसे, इस वृत्त का केंद्र बिंदु होता है और इस वृत्त का टोटल जो मान होता है डिग्री में वो होता है 360 डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री। एक वृत्त का टोटल मान कितना होता है? 360 डिग्री। अब समझिए, अगर मान के चलो यहाँ से एक वृत्त ऐसे खींच देते हो, अब इसका मान कुछ देर के लिए मान लो कि 45 डिग्री रह जाता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये सवाल उठकर आता है। तो आपके लिए टोटल होता है 360, उसमें 45 आप माइनस कर दीजिए सर। 10 में से 5 तो 5 बच जाएगा, 5 में से 8 1, देखो आपके लिए कितना हो गया? 315 डिग्री। कितना हो गया? 315 डिग्री। तो ऊपर के लिए कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों को मान ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए अब अगले वीडियो में सर, अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा वृत्त का वृत्तखंड। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ आपके लिए त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या खंड के बारे में पढ़े थे। अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का वृत्तखंड, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे सर, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। एक बार इसका सिर्फ रिव्यू कर देते हैं सर। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़े हैं। एक वृत्त बना दिया गया, वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या बोला गया। और वृत्त के दो त्रिज्या एक साथ मिल करके डायमीटर का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे हम लोग सब फॉर्मूला निकाले हैं, और वृत्त का परिमाप यानी परिधि का भी फॉर्मूला 2 पाई r निकाले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाले हैं πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 πr² पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर त्रिज्या खंड भी पढ़े। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे 360 डिग्री πr²। और चाप की लंबाई भी पढ़े थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई r। अगर कोई भी स्टूडेंट इन सारे फॉर्मूला को ध्यान पूर्वक से अगर याद कर लेता है तो याद रखना कि उसके लिए चैप्टर बनाना आसान होगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूला और बगैर डिटेल, पूरा फुल डिटेल अगर आपके पास मौजूद ना हो तो सर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आप बनाने नहीं सकोगे सर। क्वेश्चन टीचर तो बता देगा पर
आपसे बनने वाला नहीं होता है वो, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में कैसे बनाओगे सर। आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको वृत्तखंड के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसी में हम लोग सर क्वेश्चन और पढ़ेंगे। क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे के लिए नोटिफाई कर दीजिएगा सर। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग को वीडियो और आने वाला है। ठीक है, थैंक यू क्लास।